आधा समय लगभग बीत चुका है और बिहार के एक 14 से 15 साल के बच्चे जा करके छक्के छुड़ा रहा है, सारा खिलाड़ी देख करके दंग रह जा रहे हैं। वो वाली बात। तो सबसे पहले सिलेबस को देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर को मार्क करिए और 10 साल का पीवाईक्यू आप देख लीजिए। हेडिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट किस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तो आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और डायग्राम पर ज्यादा फोकस करिए अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तब। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप सभी कैसे हैं। हाँ जी, और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो ये सेशंस लेने का एक ही उद्देश्य है कि अब आप लोगों का आधा समय लगभग बीत चुका है। आधा मतलब आप मान के चलो कि फरवरी से, बहुत सारे बच्चे दिसंबर से ये स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे जनवरी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे फरवरी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं बेटा कि कुछ बच्चे जनवरी से भी स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून मतलब आपके 6 महीने समाप्त हो चुके हैं ओवरऑल। और इस 6 महीने में आपने कितनी तैयारी करी है, अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगाया है, और जो अभी 6 महीने आपके बाकी है, जो हम दिसंबर तक लगभग मानते हैं, जनवरी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है ना, तो हम उसको नहीं काउंट करते हैं बेटा। मतलब हम काउंट करते हैं जुलाई को, अगस्त को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम इसी को काउंट करते हैं। तो अभी तक आपने किस प्रकार से तैयारी करा, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस प्रकार से आपने हर विषय को पढ़ा, किस प्रकार से आपने नोट्स बनाया, किस प्रकार से आपने रिवीजन करा, किस प्रकार से आपने न्यूमेरिकल्स बनाया, किस प्रकार से आप किताब पढ़े, किस प्रकार से आपकी हैंडराइटिंग है, किस प्रकार से आपकी प्रेजेंटेशंस है, ये तो डिपेंड किया अभी के 6 महीने में। लेकिन आगे के 6 महीने का आपका रणनीति क्या होने वाला है, कैसे आप आगे 6 महीना पढ़ेंगे, ताकि अभी से भी आप पढ़ करके आप आराम से 400 प्लस नंबर लेकर के आ सकते हैं, 450 नंबर लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि मैंने काफी सारे ऐसे बच्चों से मिला है, काफी सारे ऐसे टॉपर बच्चों से मिला है, जो लास्ट के 3 से 4 महीना पढ़ करके भी वो स्टेट रैंक तक लेकर के आए हैं। तो अगर वो स्टेट रैंक लेकर के आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। वो वाली बात बिल्कुल भी नहीं चलेगी कि जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री हुए, वो सोच रहा है कि मैं क्यों नहीं, है ना। वो वाली बातें नहीं चलेगी कि सचिन तेंदुलकर, जिनको के क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आज उसके बेटा उस प्रकार से अपने नाम को क्रिकेट के मैदान में गौरवान्वित नहीं कर पाया। और बिहार के एक 14 से 15 साल के बच्चे जा करके छक्के छुड़ा रहा है, सारा खिलाड़ी देख करके दंग रह जा रहे हैं। वो वाली बात है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि हम लोग बिहारी हैं, हम लोग जब चाह जाएं तब गेम पलट सकते हैं। कहते हैं ना, खेल खेलो ज्यादा बिहारी से, तो खेलो बेटा होशियारी से। तो हमारे कहने का मतलब बेटा कि आपने अभी से 6 महीने में क्या किया वो मायने नहीं रखेगा, अब आप 6 महीने में क्या करेंगे ये बहुत मायने रखेगा। और याद रखिएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो लोग बिल्कुल यह बात नहीं कहेगा कि आपने 1 साल में पढ़ करके इतना नंबर लाया। नहीं, आपको लोग इस प्रकार से जज करेगा कि अभी तक पढ़ा, यानी कि अभी तक मतलब कि जन्म से के बाद से जब से आप पढ़ना शुरू किया था, तब से लेकर के 12th तक में आपका क्या परिणाम रहा है, क्या आपका रिजल्ट रहा है, उस बेस पर आपको जज किया जाएगा। आपको ही नहीं जज किया जाएगा, आपके माता पिता को भी जज किया जाएगा, आपके गुरु का भी जज किया जाएगा, और आपको भी तो जज किया जाएगा ही। समाज किसी को नहीं छोड़ा है। अगर आप जिंदगी में सफल हो जाइएगा, तो समाज आपको कहेगा कि हम जानते थे कि ये लड़का एक दिन अच्छा करेगा। नहीं कुछ करिएगा तो वही समाज आपको कहेगा हम जानते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी भी आपके पास में समय है, अपने आप को संभालिए और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हम बार बार आप लोगों को सिखाते भी हैं कि सपने बड़े चुनिए और दर्द का मजा लीजिए। सुकून मुर्दों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी स्थिति के विरुद्ध जाकर के अपने समाज से, सोसाइटी से, अपनों से, सपनों से लड़ रहे हैं, तो मेरा एक सलाह है, लड़ते रहिए। युद्ध जिनके जीवन में नहीं, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। तो अभी भी आप बेटा, आपके पास में समय है कि आप अपने आप को पूरा एफर्ट लगा करके, याद रखिएगा कि रन में अपने आप को, युद्ध में जीत सकते हैं, अपने आप को जिता सकते हैं, है ना। अदा कि कैसे क्या तैयारी करना है बेटा, हर सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं कि अभी से 6 महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे मोबाइल से स्ट्रेटजी से आप उसको बचेंगे, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचेंगे। ये सारी चीज अभी आपको यहां पर ध्यान रखना है ना, ये सारी चीज अभी आपको यहां पर ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। अब आते हैं, चलते बेटा यहां पर ये क्या है कि तैयारी का सही तरीका क्या है, देखिएगा, है ना। तैयारी का सही तरीका क्या है, देखिए।
देखो बेटा, अगर आपके पास 6 महीना टाइम बचा हुआ है ना, तो आप क्या करिए, हर सब्जेक्ट का पहले तो सिलेबस देख लीजिए कि कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है ना, कौन कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मार्क कर लीजिए कि कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछले 5 साल का क्वेश्चन पैटर्न देखिए बेटा, 5 साल नहीं, हम आपको कहेंगे पिछले 10 साल का आप देखिए। अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अभी से भी आप बेटा चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आ जाए, स्कूल रैंक, ब्लॉक रैंक, स्टेट रैंक में आ जाए, तो हम कहेंगे बेटा पिछले 10 साल का पीवाईक्यू देखिए आप, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले सिलेबस को देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर को मार्क करिए, और 10 साल का पीवाईक्यू आप देख लीजिए, है ना। दूसरी नंबर बात यहां पर जो हम आप लोगों के लिए रखे हैं वो ये है कि आपका रोज का रूटीन बनना चाहिए बेटा। बहुत सारे बच्चा कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। देखिए बेटा, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा दूर तक जा भी नहीं पाता है, कुछ दूर तक जाता है उसके बाद वो रुक जाता है। तो अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो आपका एक रूटीन होना चाहिए बेटा, है ना। वो रूटीन क्या है, 2 घंटा जो है ना थ्योरी पढ़िए, 2 घंटा आपको सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ना है, और 2 घंटा बेटा आपको या तो फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाइए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करिए, मैथमेटिक्स पर काम करिए बेटा। और 1 घंटा आप रिवीजन में लगाइए, चाहे वो फिजिक्स का रिवीजन हो, केमिस्ट्री का रिवीजन हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का बेटा रिवीजन में आप प्लान होना चाहिए इसका कि इस सब्जेक्ट को इस दिन करेंगे, इस सब्जेक्ट को इस दिन करेंगे, ऐसा रिवीजन में लगाइए, है ना। और उसके बाद बेटा यहां पर आधा घंटा कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों कम से कम 5 से 6 घंटे आपका सेल्फ स्टडी हो जाएगा। जैसे 2 2 4 1 5 1 आधा 30 मिनट, यानी 5.5 से 6 घंटे आपका क्या हो जाएगा, ये सेल्फ स्टडी पर पकड़ बन जाएगा। और आपके पास समय बचेगा तो उसको और इस्तेमाल करिए, प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में, और उसको यूज करिए। ये मेरे तरफ से एक छोटा सा बेटा ये एक रूटीन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं ना। 2 घंटा थ्योरी पढ़िए, है ना, 2 घंटा में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, है ना, कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, किसी दिन हिंदी इंग्लिश पढ़िए। तो ये आपको मंडे ट्यूसडे में बांट लेना है आपको। इससे आप डेली 5.5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और एक बात और कि एनसीईआरटी को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए बेटा। एनसीईआरटी आप देखिए, अभी जो नीट रीनीट एग्जाम हुआ है, नीट का जो दोबारा एग्जाम हुआ है, उसमें ना एनसीईआरटी से खूब सवाल पूछा गया है। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए। हम हमेशा आपको जो है ना, आपको हम कहते रहते, क्लास में भी कहते रहे कि लाइन बाय लाइन पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें, है ना। एनसीईआरटी को सर्वोत्तम वैल्यू दिया जाता है। हम बार बार कहते हैं, देखिएगा बेटा, किताब जो होता है ना वो शिक्षकों का भी शिक्षक होता है, कहते हैं ना आप लोगों को, तो कोई गलत बात नहीं कहते, इसलिए कहते किताब पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब है बेटा आपका कि राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करिए, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे शुरू करिएगा, देखिए कितना सुंदर राइटिंग आपको दिख रहा होगा। रोज आंसर लिखिए बेटा, है ना, साफ हैंड राइटिंग रखो, है ना। हेडिंग प्लस पॉइंट फॉर्मेट यूज करिए। हेडिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट किस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, आप किस प्रकार से लिख रहे हैं ये बहुत आप अगर 2 शब्द गलत भी लिख देंगे ना तो आज चल जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर खराब रहेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। हम बार बार आप लोगों को कहते हैं प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग पर काम करिए, और पूरा का एक पैटर्न बना करके आपके सामने में अभी रख रहे हैं, इस पैटर्न को फॉलो करिए, इसको स्किप नहीं करिए बेटा। एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर अभी, है ना। एक एक चीज सीखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली पॉइंट कहता है वीकली टारगेट रखिए बेटा, है ना। वीकली टारगेट करिए, यहां पर क्या करना है आपको, वीकली टारगेट रखिए, है ना। वीकली मतलब हर संडे चेक करिए कि कितना चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, और कौन सा सब्जेक्ट पीछे चल रहा है। जो पार्ट आपका कमजोर है, जो चीज आपका पीछे चल रहा है बेटा, अगले सप्ताह में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करके उस पर आपको अपने आप को पकड़ बनाना है, तभी जाकर के आप उसको फॉलो अप कर पाइएगा, उसको आगे अपने लेवल में लेकर के आ पाइएगा, है ना। अब है तैयारी का सही तरीका। तैयारी का सही तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता करिए, है ना, और उसका आंसर राइटिंग करिए, है ना। और जिससे क्या होगा बेटा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब पहले तो ये कोशिश करिए पता करने का कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और उसका बार बार आंसर लिखिए। इससे क्या होंगे, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। और ये कहां से क्वेश्चन पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा नहीं। तो ये चीजें हैं। एंड अगली बात जो है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो सब्जेक्ट वाइज, देखिए किस प्रकार से हैंड राइटिंग है। देखिए ये होता है ना हैंड राइटिंग का मतलब, तो ये होता है बेटा, देखो कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है, कितनी अच्छी देखो बेटा हेडिंग है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही है, देखिए कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करते हो बेटा, तो 2 बात पर ज्यादा ध्यान देना है आपको कि कंसेप्ट प्लस डेरिवेशन, और दूसरी बात है बेटा फॉर्मूला कॉपी बनाइए। फॉर्मूला का कॉपी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, फॉर्मूला फिजिक्स का भी होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी होना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला का एक वीडियो भी दिया है, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में देखिए।
है ना, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला दी है। अगर आप मैथ पढ़ते बेटा तो इसमें 3 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस एकदम जरूरी है, और आपको फॉर्मूला रिवाइज करते रहना है, और सिंपल क्वेश्चन 2 से 3 मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, तब जाकर के आपको मैथमेटिक्स में पकड़ बनेगा, समझे। और उसके बाद है बेटा कि अगर आप बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो इसमें डायग्राम प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, और एनसीईआरटी लाइन इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा ना कि एनसीईआरटी में जो होता है उसको साइड से क्वेश्चन नहीं पूछता, एक्सरसाइज से नहीं पूछता, पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होता है। एनसीईआरटी बायोलॉजी में बेटा एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और डायग्राम पर ज्यादा फोकस करिए अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तब, समझ गए ना, बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद बाकी आपका बेटा हिंदी इंग्लिश रहा, तो हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ खास बात है नहीं बेटा, उसको तो जितना ज्यादा आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना महत्वपूर्ण होगा वो चीजें, है ना। अब है आपका बेटा कि 12th बोर्ड में अगर टॉपर बनना है तो कुछ काम करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप पहली बार बेटा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक ही बार 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना। थोड़ा देर पढ़िए, फिर थोड़ा देर घूम फिर लीजिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए। और लास्ट टाइम पैनिक नहीं करना है आपको, लास्ट टाइम जाकर के बहुत ज्यादा बर्डन नहीं बना लेना है अपने ऊपर, समझ गए ना। तो इन सब बातों को विशेष रूप से आपको फोकस करना है, ठीक है बेटा जी। यही कुछ रणनीति है जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा जी, तो जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। बाद बाकी मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए जो है 2.0 भी है ना, 2.0 है, आप यहां से भी एक नई शुरुआत करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा आप लोगों के लिए संदेश था, इस संदेश को फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे तो इसके वीडियो की मदद से उनकी भी कुछ सहायता हो पाएगी, है ना। तो इसको जरूर शेयर करिएगा, और मिलते हैं आप सभी से फिर लाइव क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।